नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 8 जुलाई। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचाता रहे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली समाचार पत्रिका वार्तावली हाल ही में अपने 5 प्रसारण का 5 वर्ष पूरा किया है। यह किस भाषा से संबंधित है? तो जान लेते हैं पहले हम डीडी न्यूज़ के बारे में। डीडी न्यूज़ तो यह दूरदर्शन का एक सूक्ष्म यानी कि संक्षिप्त रूप है डीडी न्यूज़। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 2003 ईस्वी में। बात कर लेते हैं इससे जुड़े अन्य तथ्यों की। तो इसके जो स्वामित्व है इसका वह प्रसार भारती के पास। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह किन किन भाषाओं में चलता है? तो डीडी न्यूज़ चलता है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में। इसका पुराना नाम था दूरदर्शन केंद्र दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई ने डिजिटल सुरक्षा और ऑगमेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो जान लेते हैं पहले सीबीएसई यानी कि सीबीएसई के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो है मनोज आहूजा। और अध्यक्ष की बात करें वो है विनीत जोशी, जो एक आईएएस ऑफिसर यानी कि अधिकारी हैं। इसका आदर्श वाक्य है वो है अस्तो मा सद्गमय। बात कर लेते हैं इसके सही जवाब की। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। फेसबुक इसका सही जवाब है। बात कर लेते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक एक अमेरिकी कंपनी है जिसके मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर 1 है गूगल। तो गूगल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1998 में। और यह अमेरिकी कंपनी है जो सर्च इंजन है। और इसकी जो सीईओ हैं वो है भारतीय मूल के निवासी सुंदर पिचाई। और इसके जो मुख्यालय है वह कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है इसका मुख्यालय। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। तो ट्विटर भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग है जिस पर अपने अनुभवों, अपने विचारों को साझा किया जाता है एक मैसेज के थ्रू। बात कर लेते हैं ट्विटर की स्थापना हुई थी तो हुई थी 2006 ईस्वी में। इसका मुख्यालय भी कैलिफोर्निया यूएसए में है। और इसके सीईओ हैं वो हैं जैक डार्सी। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर डी है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुई थी। इसके मालिक हैं वो है फेसबुक यानी कि फेसबुक का एक छोटा सा भाग है इंस्टाग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की। इसकी राजधानी है शिमला। और इसकी स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वह बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री की बात करें है जयराम ठाकुर जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के जो राज्यपाल की बात करें वो थे लालजी टंडन जी, जिनका तबीयत कुछ नरम चल रहा था। उसी को देखते हुए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। और मध्य प्रदेश सरकार से यानी कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में ही जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसे 11 रुपये प्रति मास्क से खरीदेगा। और बात करते हैं यहाँ पर जो ऐप लॉन्च हुए थे वो हुआ था टॉप पेरेंट ऐप, जो स्टूडेंट के लिए था। और यहाँ के मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट की एक योजना हुई थी लॉन्च, वो थी संकल्प योजना जिसमें बुजुर्गों की सहायता की जाएगी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी,
तो ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यो हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने एक मिशन लॉन्च किया हाल ही में, मिशन वृक्षारोपण 2020, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए गए। बात कर लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश का भी मिला हुआ है। और यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प की बात करें वो है पलाश, पक्षी की बात करें है सारस अथवा क्रोच, और राष्ट्रीय प्रतीक है दो रोहू की मछली, बीच में तीर धनुष और इस पर दो तरंगे होती हैं। बात कर लेते हैं अगले आप से जुड़ी हुई अन्य करंट अफेयर्स की। तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में ही 800 किलोमीटर लंबे सड़क के दोनों ओर हर्बल रोड यानी कि हर्बल वृक्ष लगाए जाएंगे, जैसे नीम, आंवला, जिससे मेडिसिन बनता हो। उत्तर प्रदेश में आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था। कम्युनिटी किचन यानी कि गूगल के सहयोग से कम्युनिटी किचन स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। तो बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश, जो इसका सही जवाब था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2020 जारी हुआ, जिसमें भारत का स्थान था वह था 117वां। बात कर लेते हैं पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर है वो है स्वीडन, यानी कि यस स्वीडन। दूसरे पे है डेनमार्क, तीसरे पे है फिनलैंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और भारत का स्थान है 117वां। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है 31, जो अमेरिका का स्थान है। चीन की स्थान की बात करें, उसका स्थान है 84वें स्थान पर है चीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बुबोनिक प्लेग नामक वायरस किस देश में पाया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन में ही कोरोना वायरस के बाद बुबोनिक प्लेग वायरस पाया गया। इसके पहले G4 करके एक वायरस पाया गया था। बात कर लेते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो है जी जिनपिंग। और इसके जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो चीन की करेंसी है वो है रेनमिनमी, और इसे युआन भी कहा जाता है। जैसे पैसे और रुपया होते हैं, पैसा छोटा भाग है, रुपया बड़ा भाग, वैसे ही चीन में होता है रेनमिनमी और युआन। युआन है बड़ा भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है 3rd नंबर पे। और इससे जुड़ी हुई अन्य करंट अफेयर्स की बात करें तो एशियन यूथ गेम यानी कि 2021 यानी कि 2021 में जो एशियन यूथ गेम होगा वो चीन में होगा। उन यानी कि 19 एशियन गेम्स 2022 में होगा, वो भी चीन में। विंटर ओलंपिक गेम 2022 जो होगा चीन में। और यहाँ नई डिजिटल करेंसी चीन ने लॉन्च किया, वो है DCEP जो यहाँ का डिजिटल करेंसी है चीन का। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, और यहाँ के जो लगभग पूरी जनसंख्या है उसकी 96% जनसंख्या जो बौद्ध धर्म की अनुयायी है। बात कर लेते हैं जापान की अन्य तथ्यों की, तो जापान क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 62वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है 17वां। और यहाँ के जो सम्राट हैं वो है नारुहितो, और प्रधानमंत्री की बात करें तो है शिंजो अबे। और आज की यहाँ का राष्ट्रीय खेल है सूमो, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी हुए भारत के रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त के आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, उसके सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम शिशु मृत्यु दर है केरल में। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर के नाम से स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल जी ने किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हाल ही में डायना अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रिया ठकराल। फ्रिया ठकराल को हाल ही में डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं फ्रिया ठकराल की। तो यह नई दिल्ली की ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय बालिका है, यानी कि छात्रा है, जिन्होंने एक ऐप विकसित किया था जिसका नाम है रिसाइकलर ऐप। इसी के लिए डायना पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बात करते हैं डायना अवार्ड से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो डायना अवार्ड पहले की शुरुआत हुई थी 1999 में। डायना अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1999 उत्तराखंड यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राजकुमारी डायना की जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है। चलते हैं अन्य ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है रुचिका तोमर। तो रुचिका तोमर को ही हाल ही में इन्हें हिमेंगी फाउंडेशन से पेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका नोवेल है एक प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स। इसी उपन्यास पर इन्हें हेमिंगे फाउंडेशन से पेन पुरस्कार मिला था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, जावेद अख्तर। तो यह भारतीय मूल के एक फिल्मी भारतीय कवि हैं और पथकथा भी हैं। इन्होंने सीता और गीता, जंजीर, दीवार की पथकथा लिखने में प्रसिद्ध हासिल की है। इन्हें फिल्म फेयर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने के साथ साथ पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। और हाल ही में 2020 में धर्मनिरपेक्षता और फ्री थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए इनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 में। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, कृतिका पांडे। कृतिका पांडे की। तो यह भारतीय मूल की एक लेखिका हैं जिन्हें एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए सम्मानित किया गया। इनका स्टोरी था द ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नेक, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में वर्चुअल रेस क्रॉस अमेरिका में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। तो इसका सही जवाब है जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। बात कर लेते हैं वर्चुअल रेस क्रॉस अमेरिका। तो हाल ही में एक प्रतियोगिता लॉन्च हुई थी जो रेस क्रॉस करके, उसमें जो लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू हैं, इन्होंने 12 दिनों में साइकिल से यानी कि पैदल मारते हुए 400 यानी कि नहीं 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना तीसरा स्थान फिक्स किया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो सुमन गवानी, इन्हें हाल ही में यूएसए द्वारा सम्मानित किया गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, विक्रम बत्रा की। तो यह इनकी जयंती 7 जुलाई को मनाई जाती है। इनका उपनाम है लव और शेरशाह। लव और शेरशाह यह भारतीय थल सेना से संबंधित हैं। 15 अगस्त 1999 को इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह करगिल युद्ध के महान नायक के रूप में जाने जाते हैं विक्रम बत्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उर्जित आर पटेल, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उर्जित आर पटेल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आते हैं ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास, जो वर्तमान में आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर हैं। बात करते हैं चेतन भगत। तो चेतन भगत ये भारतीय लेखक हैं जिन्होंने 3 इडियट की थ्योरी को भी शायद लिखा था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, अमिश त्रिपाठी। तो ये भारतीय मूल के एक लेखक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। चलते हैं अन्य ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आता है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर और राज्यपाल यहाँ के हैं वह गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक।
उड़ीसा से जुड़े अन्य तथ्यों की बात कर लें तो यहाँ पर हीराकुंड बांध है जो विश्व का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। यहीं पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, छोटा नागपुर का पठार, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में यानी कि उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा से जुड़ी अन्य तथ्यों की बात कर लें तो यहाँ पर मो जीवन पहल की योजना शुरुआत हुई थी। मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनको हाल ही में हीरो टू एनिमल पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो कल की अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में भारत की CSC में भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला ऑपरेटर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, जोया खान। इसका सही जवाब था जोया खान। अब आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में दुनिया का पहला सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर किस नाम से स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें, और आप इस क्वेश्चन के बारे में जितना से अधिक जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।